यूसुफ के भाई बिन्यामीन के साथ मिस्र को वापस आते हैं। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गल्ले को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उसे कहा कि उस शख्स ने हमको निहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह न देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे न भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह न देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ न हो। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई और भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बजिद होकर हमारा और हमारे खानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है? तो हमने इन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे जिंदा रहें और हलाक ना हों, और मैं उसका जामिन होता हूँ। तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुंचाकर सामने खड़ा न कर दूं, तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूंगा। अगर हम देर न लगाते तो अब तक दूसरी दफा लौट कर आ भी जाते। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराने लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगने बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाले और मुर और पिस्ता और बादाम, और दूना दाम अपने हाथ में ले लो, और वो नकदी जो फेर दी गई और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि शायद भूल हो गई होगी। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ, और खुदाए कादिर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे, ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। मैं अगर बे औलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया, और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े, और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुंतजिम से कहा, इन आदमियों को घर में ले जा और कोई जानवर ज़िबा करके खाना तैयार करवा, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे।
उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया और इन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। जब इनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफा हमारे बोरों में रखकर वापस कर दी गई थी, उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे खिलाफ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको गुलाम बना ले और हमारे गधों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुंतजिम के पास गए और दरवाजे पर खड़े होकर उससे कहने लगे, जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे और यूं हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी पूरी तुली हुई नकदी अपने अपने बोरे के मुंह में रखी देखी, सो हम उसे अपने साथ वापस लेते आए हैं और हम अनाज मोल लेने को और भी नकदी साथ लाए हैं। ये हम नहीं जानते कि हमारी नकदी किसने हमारे बोरों में रख दी। उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, मत डरो। तुम्हारे खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना दिया होगा। मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल चुकी। फिर वो शमाउन को निकालकर उनके पास ले आया और उस शख्स ने उनको यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया और उन्होंने अपने पाँव धोए और उनके गधों को चारा दिया। फिर उन्होंने यूसुफ के इंतजार में कि वो दोपहर को आएगा नजराना तैयार करके रखा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनको वहीं रोटी खानी है। जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराने को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और जमीन पर झुककर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। उसने उनसे खैरो आफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसका तुमने जिक्र किया था अच्छा तो है? क्या वो अब तक जीता है? उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादिम हमारा बाप खैरियत से है और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका झुका कर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। फिर उसने आंख उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को, जो उसकी माँ का बेटा था, देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था यही है। फिर कहा कि ऐ मेरे बेटे, खुदा तुझ पर मेहरबान रहे। तब यूसुफ ने जल्दी की, क्योंकि भाई को देखकर उसका जी भर आया और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। सो वो अपनी कोठरी में जाकर वहां रोने लगा। फिर वो अपना मुंह धोकर बाहर निकला और अपने को जब्त करके हुक्म दिया कि खाना चुनो, और उन्होंने उसके लिए अलग और उनके लिए जुदा और मिस्रियों के लिए जो उसके साथ खाते थे जुदा खाना चुना, क्योंकि मिस्र के लोग इब्रानियों के साथ खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि मिस्रियों को इससे कराहियत है। और यूसुफ के भाई उसके सामने तरतीबवार अपनी उम्र की बड़ाई और छोटाई के मुताबिक बैठे और आपस में हैरान थे।
پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے مے پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔